गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों को जीव विज्ञान कक्षा 11 के विद्यार्थियों को प्राणी जगत का वर्गीकरण जो चल रहा है, इसमें अगला संघ है इकाइनोडर्मेटा की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो इस संघ के प्राणी जो है, सबसे पहली विशेषता तो इनकी ये है कि इस संघ के प्राणी जो होते हैं शूल युक्त प्राणी होते हैं, अर्थात इनके शरीर पर जो है कांटे जैसी रचनाएं पाई जाती और ये प्राणी प्रायः समुद्री होते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं, चाहे वो लवणीय जल हो या अलवणीय जल है, इन दोनों स्थानों पर दोनों जलों में पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ इनमें कंकाल अर्थात इनके शरीर का जो आवरण है, जो इनके शरीर का ढांचा है, उस कंकाल का निर्माण जो होता है कैल्शियम के द्वारा होता है। कैल्शियम के द्वारा जो है इनके कंकाल का निर्माण होता है। और यह विशेष रूप से इन्हें इकाइनोडर्मेटा का नाम जो दिया गया है, इन्हीं शूल युक्त या इन्हीं कैल्शियम युक्त कंकालों की उपस्थिति के कारण ही इसे जो है इकाइनोडर्मेटा कहा जाता है। इनके शरीर का जो संगठन है वो अंगतंत्र स्तर का होता है। शरीर का संगठन अंगतंत्र स्तर का, जैसे अन्य प्राणियों में हमने बताया है कि कुछ प्राणियों में शरीर का संगठन जो होता है कोशिकीय स्तर का है, कुछ प्राणियों में जो होता है अंग स्तर का होता है, जैसे प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, इन सब में कोशिकीय स्तर का है। इसके बाद सिलेंट्रेटा है, ये उत्तकीय स्तर का है। प्लेटिहेल्मिन्थीज है, उत्तकीय स्तर का है। एस्केलेल्मिन्थीज है, इन सब के प्राणियों का जो होता है संगठन अंगतंत्र स्तर का होता है। और इसके बाद एनेलिडा के, आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, इन सब में जो होता है इन सब के प्राणियों का संगठन जो होता है अंगतंत्र स्तर का होता है। इनका शरीर जो होता है सिमेट्रिकल होता है, अरिसमित होता है, यानी रेडियल सिमेट्री होता है। कहने का मतलब है कि इनके शरीर में अगर कोई भी केंद्रीय अक्ष रेखा गुजरती है तो इनका शरीर जो होता है यानी बराबर त्रिज्याओं में क्या होता है, विभाजित होता है। ऐसे शरीर धारण करने वाले जीवों को, प्राणियों को अरिसमिति का संगठन कहते हैं। इसके साथ साथ ये त्रिकोरिक प्राणी होते हैं। त्रिकोरिक का मतलब यह है कि ऐसे प्राणी जिनके भ्रूणी परिवर्धन की स्थितियों में जो है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और इन स्तरों के बीच, इन स्तरों के बीच जो है मेसोडर्म स्तर का निर्माण होता है। तो कुल 3 स्तर बन जाते हैं। ऐसे 3 स्तर वाले भ्रूणी परिवर्धन की अवस्था को त्रिकोरिक प्राणी कहा जाता है। और इनमें प्रागुही का मतलब होता है आहार नाल के बीच और इनकी जो कोशाभित्ति है, इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे खाली स्थान या प्लेस होते हैं। इस प्लेस को ही कहा जाता है गुहा। कुछ प्राणियों में जो होते हैं कूट विहीन होते हैं, अर्थात गुहा प्रगुही नहीं होते हैं, अर्थात इनमें गुहा नहीं पाई जाती है। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें क्या होती है, असत्य होती है, बनती और बिगड़ जाती है, उसे कोट प्रगुही कहते हैं। और कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें क्या होता है, सत्य रूप में जो है, अर्थात ये गुहा जो है प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित होती है। तो ऐसे प्राणियों को कहा जाता है क्या, प्रगुही प्राणी कहा जाता है, सिलोमिक प्राणी कहा जाता है। और इसके साथ साथ जो है इनमें आहार नाल जो होती है वो पूर्ण विकसित होती है, अर्थात ये कहिए कि पाचन तंत्र इनमें जो होता है पूर्ण विकसित होता है। और पाचन तंत्र पूर्ण और अपूर्ण 2 होते हैं। जिन प्राणियों में क्या होता है
यानी कि पाचन तंत्र में भोजन को ग्रहण करने के लिए मुख और अपशिष्ट पदार्थों को त्याग करने के लिए, निकालने के लिए, परित्याग करने के लिए क्या होता है, गुदा का विकास होता है। तो ऐसे प्राणियों में पाचन तंत्र पूर्ण पाया जाता है, यानी कि मुख और गुदा दोनों उपस्थित होते हैं, तो इसे कहा जाता है पूर्ण पाचन की क्रिया। और इनमें जो होता है, इनका शरीर द्विपार्श्व सम्मित भी होता है, यानी पार्श्व लेटरल भी होता है, और लार्वा अवस्था इनमें पाई जाती है, लार्वा अवस्था भी पाई जाती है। और इसके साथ साथ इनमें जल संवहन तंत्र की विशिष्टता पाई जाती है। कहने का मतलब ये प्राणी जो होते हैं, इनमें जल संवहन की क्रिया होती है, और जल संवहन क्रिया जो होती है, शरीर में अधिक से अधिक जल को अवशोषण करना या इन्हें भी जो है मतलब त्याग करना, इन सब के लिए एक विशेष लक्षण होता है, जिसके द्वारा ये अपने आप में अनुकूलन की स्थितियों को बनाए रखते हैं। और इनमें श्वसन की क्रिया, चलने की क्रिया, भोजन को पकड़ने की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया, हर प्रकार की तंत्रों के द्वारा जो है संपन्न क्रिया होती है। जैसे चलने के लिए क्या होते हैं, गमन के लिए पाद पाए जाते हैं, श्वसन के लिए क्लोम होते हैं, और इस उत्सर्जन के लिए कुछ विशेष अंग जैसे गुदा होते हैं। तो इनके माध्यम से क्या करते हैं, इन क्रियाओं का संपन्न होना, या अर्थात इन पदार्थों को जो है आदान प्रदान, या फिर जो होता है इन्हें शरीर से बाहर निकालना या शरीर के अंदर ग्रहण करने की हर प्रकार की प्रक्रियाएं जो होती हैं तंत्रों के माध्यम से संपन्न होती हैं। और इसके साथ साथ जो है इनमें उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। कहने का मतलब ये है कि बहुत कम, या एक्सक्रीशन की क्रिया भी जो होती है, या श्वसन की क्रिया जो होती है, इन सब का भी कुछ न कुछ क्या होता है, माध्यम तो थोड़ा बहुत है। जैसे कुछ में त्वची श्वसन हो जाता है, कुछ में क्लोम द्वारा होता है, कुछ में क्या होता है गलफड़ों द्वारा होता है, फेफड़ों द्वारा होता है। तो इनमें कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जिनमें क्या होता है, श्वसन तंत्र या उत्सर्जन तंत्र का अभाव भी होता है, अर्थात पूर्ण विकसित ये नहीं होता है। और इनमें विशेष प्रकार से ये क्या होते हैं, एकलिंगी प्राणी होते हैं। एकलिंगी का मतलब होता है कि इनमें नर और मादा प्राणी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, अर्थात इनमें जनन की जो क्रिया होती है वो लैंगिक होती है, लैंगिक जनन पाया जाता है। और लैंगिक जनन के पश्चात ही लार्वा परिवर्धन की अवस्था होती है, जिससे नए शिशुओं का निर्माण होता है। और इनमें विशेष करके जंतुओं में अगर देखा जाए तो स्टारफिश है, तारामीन है, समुद्री यार्चिन है, या फिर जो होता है समुद्री करकटी है, ओफ्यूरा है, भंगुर, ये सभी संघ के क्या होते हैं प्राणी। और इस संघ का सबसे प्रसिद्ध या फेमस जंतु जो होता है स्टारफिश अर्थात सितारा मछली होती है, या तारामीन इसे कहा जाता है। आज हम आप लोगों को इसी संघ की व्याख्या कर रहे हैं, और इसके बाद नेक्स्ट जो होगा यानी कि आपका अंतिम संघ आएगा वो कार्डेटा, और कार्डेटा का कुछ वर्गीकरण है इसको स्पष्ट करेंगे, इसके लक्षणों को बताएंगे। फिर इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा फिनिश। आप लोग जो है अपने मित्रों को भी जो है, अपने दोस्तों को जो है इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और इसे जो है इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपका जो है अहम योगदान है। आप लोग जो है इस वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए। हर तरह से जो है आप अपने मित्रों में जो है शेयर करने में सहयोग करें। धन्यवाद।